राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज 12 फरवरी दिन बुधवार है और आज है माघ मास का 30वां और अंतिम दिन। आज माघ पूर्णिमा भी है और आप सभी को माघ पूर्णिमा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की कथा और महात्म्य शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आज आप हमारे चैनल पर माघ पूर्णिमा और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी जरूर सुनिएगा। इन वीडियोस को भी आप अपना भरपूर प्यार दीजिएगा। और आज माघ स्नान का अंतिम दिन भी है। ऐसे में अगर आप महाकुंभ में ना जा पाए हों, पवित्र गंगा जी में स्नान न कर पाए हों, तो कथा के माध्यम से भी आप अपने तन और मन को शुद्ध करके महाकुंभ में स्नान करने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में आपको आज महाकुंभ स्नान की कथाएं भी सुनाई जाएंगी। आप कथाओं को पूरा जरूर सुनिएगा। आराध्य देव का आश्रय जब गुरु द्वारा मिलता है तो प्रभु से एक संबंध बन जाता है। ऐसा अटूट संबंध कि फिर कभी तोड़े नहीं टूटता। अगर हमसे भजन नहीं भी हो पा रहा हो तो भी हमारी भगवत प्राप्ति निश्चित है, अगर हमारा प्रभु से दृढ़ संबंध है तब। और अगर संबंध दृढ़ है तो हर सांस में भजन होता है, हर बात में भगवान का ही जिक्र होता है और भगवान संबंध का निर्वाह तो जरूर करते हैं। आप भगवान से जैसा भी संबंध जोड़ेंगे, भगवान उसी के अनुसार आपके साथ अपना संबंध स्थापित करेंगे और अपनी लीलाएं भी उसी के अनुरूप करेंगे। विठल नाथ जी यानी गोसाई जी ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। वो ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते थे। वह वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र थे। एक बार क्या हुआ कि विठल नाथ जी श्रीनाथ जी को दूध पिला रहे थे। ठाकुर जी ने एक घूंट दूध पिया और कटोरा हटा दिया, जैसा कि नन्हे नन्हे बालक अक्सर किया करते हैं। जब उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आती तो वो ऐसे ही हाथ से अपने कटोरा सामने से हटा देते हैं। तो श्रीनाथ जी ने भी ऐसा ही किया। जब श्रीनाथ जी ने ऐसे कटोरा हटा दिया तो विठलनाथ जी ने पूछा कि क्या हुआ। तो ठाकुर जी कहने लगे, आज तो आपने बहुत सी मिश्री डाल दी और दूध आज बहुत मीठा हो गया है, मुझसे नहीं पिया जा रहा। तो विठलनाथ जी ने एक पिता के समान कहा, कोई बात नहीं, आज इसे ऐसे ही पी लो। तो ठाकुर जी ने मुंह बनाते हुए एक आज्ञाकारी बालक की तरह दूध पी लिया। अगली बार विठलनाथ जी को याद रहा कि श्रीनाथ जी को ज्यादा मीठा दूध पसंद नहीं है, तो आज उन्होंने दूध में कम मिश्री मिलाई। अब आज ठाकुर जी ने एक घूंट पिया और फिर कटोरा हटा दिया। तो विठलनाथ जी ने पूछा, आज क्या हुआ। तो ठाकुर जी क्या बोले कि आज तो दूध फीका है। विठलनाथ जी ने कहा, कोई बात नहीं, फिर भी ऐसे ही पी लो, अगली बार ध्यान रखूंगा। उन्होंने ठाकुर जी को बहुत दुलार किया, मनाया, दुलार किया, तो ठाकुर जी ने सारा दूध पी लिया। अगली बार विठलनाथ जी ने दूध और मिश्री अलग अलग ठाकुर जी को दे दी। कहने लगे, ठाकुर जी, जब कभी मैं मिश्री मिला देता हूं तो आप कहते हैं आज दूध बहुत ज्यादा मीठा है, कम मिलाता हूं तो कहते हैं दूध फीका है। ये लो, आज तो मैं मिश्री और दूध अलग अलग लेकर आया हूं, आपको जितनी मिश्री चाहिए उतनी खुद ही मिला लीजिए। ठाकुर जी ने देखा तो पूछने लगे, आज आपने ऐसा क्यों किया। तो विठलनाथ जी मायूस होकर कहने लगे, क्या करूं, मेरे द्वारा मिलाई हुई मिश्री आपको पसंद जो नहीं आती, आज खुद ही मिला लो। ठाकुर जी ने कहा, ऐसे मासूमियत से कहा कि मैं तो आपका बालक हूं और बालक को मिलाना थोड़ी आता है, और दौड़कर विठलनाथ जी की छाती से लिपट गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नन्हा बालक अपने पिता से लिपट जाता है और फिर पूछता है कि क्या आप मुझसे नाराज हो गए हो। तो जैसे एक नन्हा सा बालक अपने पिता को मनाने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही ठाकुर जी ने पूछा, मुझसे नाराज हो गए क्या। अच्छा ठीक है, आज आप ही मुझे मिश्री दूध घोलकर पिला दो, मैं तो आपका बालक हूं ना। बस फिर क्या था, विठलनाथ जी के तो आंसू निकलने लगे मारे स्नेह के। फिर एक दिन विठलनाथ जी ने ठाकुर जी को सुलाने के लिए उनकी शैया और बिछौना तैयार किया। तो ठाकुर जी कहने लगे, ये शैया ठीक नहीं है। विठलनाथ जी दूसरी शैया ले आए। तो ठाकुर जी कहने लगे, ना, ये बिछौना भी ठीक नहीं है। विठलनाथ जी अब दूसरा और बिछौना लेकर आ गए। ठाकुर जी कहने लगे, ना, ये वाला रंग मुझे पसंद नहीं। ठीक वैसे ही जैसे एक नन्हा बालक नखरे दिखाता है, अपनी जिदें पूरी करवाता है। विठलनाथ जी अब दूसरे रंग का बिछौना ले आए। अब तो ठाकुर जी बार बार अलग अलग तरीके से बहाने बनाकर सोने से मना करने लगे। हम गोसाई जी तो पसीना पसीना हो गए, आधी से ज्यादा रात बीत चुकी थी। तो कहने लगे, अच्छा अब आप ही बता दो आपको कौन सी शैया और कौन से रंग का बिछौना पसंद आएगा। तो ठाकुर जी ने क्या कहा,
ना, आज तो मैं किसी शैया किसी बिछौने पर नहीं सोने वाला, आज तो मैं आपकी गोदी में सोऊंगा। गोसाई जी ने सुना तो उन्हें हृदय से लगा लिया और फिर रात भर ठाकुर जी इनकी गोद में ही सोए। अब एक बार क्या हुआ कि गिरिराज गोवर्धन जी से एक बंदर आया और उसने आकर ठाकुर जी को डरा दिया। श्रीनाथ जी रोने लगे, बिल्कुल वैसे ही रोने लगे जैसे कोई बंदर आकर घुड़की दिखाए तो एक नन्हा सा बालक मारे डर के रोने लगता है। ठाकुर जी भी रोने लगे। गोसाई जी उस समय सेवा में थे। ठाकुर जी भागकर उनकी गोद में आकर बैठ गए और बोले, मुझे बंदर से डर लग रहा है। तो गोसाई जी मन में क्या सोचते हैं कि प्रभु, आपने तो बड़े बड़े भयंकर राक्षसों को मारा है, राम अवतार में आपके साथ वानरों की सेना थी और आज आप एक छोटे से बंदर से डर गए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सोचकर थोड़ी देर के बाद जब गोसाई जी सोने गए तो ठाकुर जी ने आज सपने में आकर उनसे क्या कहा, देखो गोसाई जी, एक ही भाव रखो, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। अगर आपने मुझे पुत्र माना है तो पुत्र मानो, और अगर आप भगवान मुझे मानोगे, मेरी लीलाओं का ध्यान करोगे, तो फिर मैं तो ऐसे ऐसे ऐश्वर्य आपको दिखाना शुरू कर दूंगा कि आप पार नहीं पा सकते। मैं तो आपको छोटा सा नन्हा सा बालक हूं ना, तो बंदर से डर रहा हूं, मेरा डर आप ही दूर कर दो। सपने में इस तरह से देखकर गोसाई जी जगे और उन्होंने ठाकुर जी को झट गले लगा लिया। अब एक बार गोसाई जी के यहाँ एक चूड़ियां पहनाने वाली आई तो गोसाई जी ने कहा, मेरी सारी बहुओं को चूड़ियां पहना दो और पैसे मुझसे ले लेना। गोसाई जी के 7 पुत्र और उनकी 7 पुत्र वधुएं भी थीं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी 7 बहुओं को चूड़ी पहनाओ। उन्होंने तो केवल ये कहा कि मेरी सारी बहुओं को चूड़ी पहना दो। अब उनकी 7 बहुओं ने चूड़ी पहनी और उसके बाद तो श्री राधा ने भी अपने हाथ आगे कर दिए। जैसे ही उस चूड़ी पहनाने वाली ने श्री जी के हाथ देखे तो वो तो आनंद मगन होकर रोने लगी। सोचने लगी कि इतने सुंदर हाथों में पहनाने के लिए तो मेरे पास चूड़ियां ही नहीं हैं। श्री जी ने इशारा किया, चूड़ियां पहनाओ, और फिर तो उसने जो जो रंग श्री जी को पसंद आता उनका इशारा होते ही उसके अनुसार उन्हें चूड़ियां पहना दी। अब जब वह चूड़ी वाली गोसाई जी के पास पैसे लेने गई तो उन्होंने 7 बहुओं के हिसाब से पैसे दिए। तो चूड़ी बेचने वाली बोली कि 7 नहीं 8 बहुओं के पैसे दीजिए। उसने कहा, मैंने आपकी 8 बहुओं को चूड़ियां पहनाई हैं, एक बहू के पैसे आप क्यों कम दे रहे हैं। फिर तो वो श्री जी की सुंदरता का वर्णन करते करते रोने लगी। गोसाई जी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने झंझट से बचने के लिए पैसे दे दिए, ये सोचते हुए कि शायद इस चूड़ी वाली के मन में लालच आ गया होगा, कम दाम बताकर ज्यादा दाम की चूड़ियां बेच रही होगी। तो उन्होंने बिना कुछ सोचे विचारे एक बहू के और चूड़ियों के पैसे उसको दे दिए। अब जब पैसे दे दिए उसके बाद वह चली गई। अब इधर गोसाई जी रात में सो रहे थे तो श्री जी ने उनसे आकर सपने में कहा, बाबा, आज आप उस चूड़ी वाले से क्यों झगड़ रहे थे? क्या आप ठाकुर जी को अपना पुत्र नहीं मानते? और अगर आप उन्हें पुत्र मानते हैं तो बताइए, क्या मैं आपकी बहू नहीं हुई? अगर आप उससे ये कहते कि मेरी 7 बहुओं को चूड़ी पहना दो तो मैं नहीं जाती, लेकिन आप ही ने तो कहा कि मेरी सारी बहुओं को चूड़ी पहना दो। बस मैंने सुना तो मैंने भी चूड़ियां पहन ली। अब तो गोसाई जी तत्काल नींद से उठे और बैठे बैठे रात भर रोते रहे कि हमारी लाडली जो कितना भाव स्वीकार करने वाली है। अब यहाँ पर भक्तों को एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि अगर आप गुरु द्वारा दिए गए भाव के अनुसार, गुरु द्वारा बताए गए भाव के अनुसार, या गुरु द्वारा सिखाई गई शिक्षा के अनुसार, या गुरु द्वारा बताए गए संबंध के अनुसार ठाकुर जी की सेवा करेंगे, अपने आराध्य की सेवा करेंगे, तो वो सेवा बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है और आपके आराध्य देव आपसे बिल्कुल वैसे ही बात करने लगेंगे जैसे विट्ठल नाथ जी से किया करते थे। और भक्त की हर बात को जो आराध्य देव हैं वो हर क्षण सुन रहे होते हैं, बस देर है उनसे संबंध स्थापित करने की। गोसाई जी की बात सुनकर उनके मन के भाव को जानकर श्री जी चूड़ी पहनने चली गई। हमारा प्रभु के लिए भाव और संबंध दृढ़ होना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उनके ऊपर से विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। और जैसा गुरुदेव द्वारा भाव हम रखेंगे वैसा ही अनुभव हमारे आराध्य देव हमें जरूर करवाएंगे। अब एक बार क्या हुआ कि विट्ठल नाथ जी ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे तो उन्हें भोग में एक तिनका दिख गया। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि ठाकुर जी की सेवा में असावधानी बरती जा रही है।
तो उन्होंने अपने लाडले ठाकुर जी की सेवा में हो रही असावधानी के कारण उन सब लोगों का त्याग करके अब संन्यास लेने का निर्णय कर लिया। सारे लोग सुनकर बड़े दुखी हुए और उनसे माफी मांगकर उनसे रुकने को कहने लगे। अब वो ठाकुर जी से आज्ञा लेने गए तो ठाकुर जी तो बड़े उदास हुए। उन्होंने कहा कि फिर तो एक गेरुआ वस्त्र मुझे भी मंगवा दो, मैं भी संन्यास लेकर तुम्हारे ही साथ जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। गोसाई जी ने तो ठाकुर जी को गले से ही लगा लिया। अब ठाकुर जी ने कहा, अगर गले से लगा रहे हो ना तो मेरी बात भी मान लो, यहीं रुक जाओ। अगर मेरी सेवा में हो रही गलतियों के लिए मुझे दुख नहीं हो रहा, मेरी जो कमियां हो रही हैं सेवा में उनसे मुझे दुख नहीं हो रहा, तो फिर आपको क्यों हो रहा है? गोसाई जी ने कहा, आप मेरे पुत्र हो और मेरे लल्ला के भोग में भला तिनका कैसे आ सकता है? और ये बात तो हम सबको भी ध्यान में रखनी चाहिए। जिन जिन भक्तों के घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम सिर्फ विग्रह की सेवा नहीं कर रहे, किसी मूर्ति की सेवा नहीं कर रहे, बल्कि हमारे यहाँ तो साक्षात भगवान विराजमान है। और हमें भी इसी भाव से सारी सेवाएं बिना गलती के, बिना त्रुटि के करनी चाहिए। ठाकुर जी का ध्यान बिल्कुल उसी तरह से रखना चाहिए जैसे किसी एक व्यक्ति का किसी एक जीते जागते इंसान का रखा जाता है। विठलनाथ जी वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र थे। वल्लभाचार्य जी के गोलोक गमन के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी आचार्य गद्दी पर बैठे। कुछ समय के बाद गोपीनाथ जी का भी गोलोक गमन हो गया। गोपीनाथ जी के पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी अभी बाल्यावस्था में ही थे, तो विठलनाथ जी को ही सारा कार्यभार संभालने को मिला। श्रीनाथ जी का सारा ऐश्वर्य और सेवा विठलनाथ जी को संभालने को मिला। कृष्णदास जी जो कि वल्लभाचार्य जी के ही शिष्य थे, उन्होंने गोपीनाथ जी की पत्नी और पुत्र को समझा बुझाकर विठलनाथ जी को इन सभी सेवाओं से निकलवा दिया और यहाँ तक कि मंदिर में उनका प्रवेश भी निषेध करवा दिया। उन्होंने स्वयं गद्दी पर पूरा अधिकार कर लिया और यही उनसे सबसे बड़ा, बहुत बड़ा अपराध बन गया। गोसाई जी को सारे अधिकार छूट जाने का कोई कष्ट तो नहीं हुआ, लेकिन सेवा छूट जाने का उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। श्रीनाथ जी की सेवा और दुलार छूट जाने से उन्हें सबसे ज्यादा कष्ट हुआ। अगर आप किसी भक्त को दुख देंगे तो भगवान इसे कभी बर्दाश्त नहीं करते। अब गोसाई जी परसौली में जाकर रहने लगे। अब वे वहां तक आते जहां से दूर से श्रीनाथ जी की ध्वजा दिखाई देती और वहां से मंदिर की तरफ देखकर वे रोने लगते, कहने लगते, क्या करूं, आपने सेवा का मौका ही छीन लिया। अब एक रामदास जी नाम के सेवक ठाकुर जी की सेवा में थे। वो गोसाई जी की परिस्थिति से परिचित थे। हालांकि श्री कृष्णदास जी ने उन्हें भी विठलनाथ जी से मिलने से मना कर दिया। सब लोगों से कह दिया कि कोई भी विठलनाथ जी से ना मिले, ना ही उनकी किसी तरह से कोई भी सहायता करे। लेकिन फिर भी वो रोज कुछ समय निकालते और विठलनाथ जी को श्रीनाथ जी का पान बीड़ा प्रसाद में देते। गोसाई जी रोज अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए फूलों का हार बनाते और ठाकुर जी को पहनने के लिए रामदास जी को दे देते। वे रोज एक दैन्यता का श्लोक भी लिखते और रामदास जी से उसे ठाकुर जी से सुनाने को कहते। बादशाह अकबर को विठलनाथ जी के बारे में पता चला तो उसने श्री कृष्णदास जी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। ये सुनकर विठलनाथ जी ने अन्न और जल त्याग दिया। जब बादशाह अकबर को ये बात पता चली कि विठलनाथ जी ने अन्न और जल त्याग दिया है तो उसने श्री कृष्णदास जी को सादर छोड़ दिया। और जब कृष्णदास जी को ये पता चली तो वो गोसाई जी के चरणों में आए और उनसे क्षमा मांगी। गोसाई जी गंभीर हो गए। अगर भक्तजन आप पर गुस्सा हो जाए तो आप बच गए, लेकिन अगर वो गंभीर हो जाए तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। गोसाई जी अपने लाला की सेवा और दर्शन से दूर होने के कारण गंभीर थे, उदास थे। अब विठलनाथ जी को पुनः सब सेवा अधिकार और गद्दी प्राप्त हो गई। कृष्णदास जी की अंतिम लीला एक कुएं में गिरने से हुई और उन्हें गोसाई जी के प्रति किए गए अपराध की वजह से प्रेत बनना पड़ा। जब कृष्णदास जी प्रेत बन गए तो उनका कल्याण भी विठलनाथ जी ने ही किया। तो ऐसी होती है ठाकुर जी की लीलाएं अपने भक्तों के साथ में, और ऐसे होते हैं अटूट और सच्चे संबंध ठाकुर जी और उनके भक्तों के बीच में। महाकुंभ का आयोजन हर 12 सालों में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। ये पर्व न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है बल्कि इसके पीछे अनेकों पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। जैसे कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न निकले।
इनमें से एक अमृत कुंभ यानी अमृत कलश था, जो अमृतत्व का वरदान प्रदान करता था। अमृत को लेकर देवता और असुरों में विवाद हुआ। विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं में बांटने की योजना बनाई। अमृत कुंभ को असुरों से बचाने के लिए गरुड़ ने इसे लेकर आकाश में उड़ान भरी। इस दौरान कुंभ से अमृत की बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। इसीलिए इन स्थानों पर ही कुंभ स्नान का महत्व है। महर्षि दधीचि ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान में दी थी ताकि वे वज्र बना सके। उनकी इस महान तपस्या से प्रभावित होकर देवताओं ने उन्हें अमृत कुंभ का वरदान दिया। महर्षि दधीचि ने इसे मानव कल्याण के लिए कुंभ स्थलों पर स्थापित किया। मान्यता है कि इन स्थानों पर स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है। गंगा जी के धरती पर अवतरण के समय भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समाहित किया और बाद में धीरे धीरे प्रवाहित किया। कुंभ स्थलों पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती जी का संगम होता है। कुंभ स्नान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे मुक्ति मिलती है। एक बार देवराज इंद्र ने अहंकारवश एक ऋषि का अपमान किया। ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि उनका ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। तब देवराज इंद्र ने उनसे क्षमा मांगी और कुंभ स्नान किया। इस स्नान से इंद्र ने अपने पापों से मुक्ति पाई और उनका ऐश्वर्य पुनः स्थापित हुआ। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए तपस्या की और गंगा जी को धरती पर लाए। कुंभ के समय गंगा स्नान करने से पूर्वजों का उद्धार होता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। कुंभ मेले में स्नान को अमृत के समान माना जाता है। इस पवित्र स्नान से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। महाकुंभ स्नान से आत्मा को शुद्धि मिलती है और मनुष्य को अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त होता है। एक बार त्रिलोकी के स्वामी भगवान शिव और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। माता पार्वती ने कुंभ मेले की चर्चा सुनी। तब भोलेनाथ से पूछा, स्वामी, कुंभ मेले में इतना बड़ा जनसमूह क्यों एकत्रित होता है? क्या लोग सचमुच अपनी भक्ति और कर्मों से अमृत फल प्राप्त करते हैं? तब शिव जी मुस्कुराए और बोले, देवी, हर किसी के मन की गहराई में झांकने का यही समय है। चलो आज हम मानवता की परीक्षा लेते हैं। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने साधु और वृद्धा का वेश धारण किया। भगवान ने अपने जटाजूट को अस्त व्यस्त कर दिया और माता ने फटे पुराने कपड़े धारण कर लिए। वे एक कमजोर असहाय दंपत्ति के रूप में प्रयागराज के कुंभ स्नान स्थल पर पहुंचे। स्नान घाट पर एक बड़ा व्यापारी सोने चांदी के आभूषण पहनकर स्नान करने के लिए जा रहा था। शिव जी और पार्वती जी ने उसके पास जाकर कहा, सुनिए, हम बहुत भूखे हैं, 3 दिनों से अन्न का दाना तक नहीं खाया, कृपया कुछ मदद कीजिए। व्यापारी ने उन्हें घूरते हुए कहा, मेरे पास समय नहीं है, पहले स्नान करूं फिर देखूंगा। स्नान के बाद भी व्यापारी ने ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और कहा, भक्ति में दिखावा करने वालों का यही हाल है। फिर घाट पर एक पंडित अपने शिष्य के साथ वेद पाठ कर रहा था। शिव जी ने उनसे कहा, महात्मा, कृपया हमारी भूख मिटाने में हमारी मदद कीजिए। पंडित ने हंसते हुए कहा, मैं यहाँ पर केवल धर्म प्रचार के लिए आया हूँ, मदद के लिए नहीं। शिष्य ने भी अपने गुरु की नकल करते हुए उन्हें अनदेखा कर दिया। शिव जी ने मन ही मन कहा, जो वेदों का पाठ करे लेकिन दया का पाठ ना समझे, उसकी विद्या व्यर्थ है। आखिरकार शिवजी और पार्वती जी एक गरीब दंपत्ति के पास पहुंचे। वे दोनों खुद फटे कपड़ों में थे और केवल सूखी रोटियां खा रहे थे। भगवान शिव ने कहा, हम बहुत भूखे हैं, कृपया कुछ खाने को दें। गरीब दंपत्ति ने बिना कुछ सोचे अपनी रोटियां उन्हें दी और कहा, हम तो रोज इसी हालत में रहते हैं, लेकिन इस समय आपकी मदद करना हमारा धर्म है। पार्वती जी ने दंपत्ति से पूछा, तुम्हारे पास तो खुद कुछ नहीं है, फिर भी तुमने हमारी सहायता क्यों की? तब दंपत्ति ने कहा, माता पिता, अगर हमारी छोटी मदद से आपका जीवन बच सके तो यही तो हमारा पुण्य है। फिर भगवान शिव और माता पार्वती अपने असली रूप में प्रकट हो गए। गरीब दंपत्ति हैरान होकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी दया और निस्वार्थता ने हमें प्रभावित किया है, तुम्हें अमृत के समान सुख और मोक्ष प्राप्त होगा। फिर भगवान शिव ने स्नान घाट की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा,
सच्चा कुंभ स्नान वही है जहां मनुष्य अपने भीतर की करुणा और दया को जागृत करे। बिना दया और सच्चे कर्म के अमृत भी व्यर्थ है। तो कुंभ स्नान केवल एक परंपरा ही नहीं है, बल्कि ये आत्मा की शुद्धि और परोपकार का प्रतीक है। भगवान शिव और माता पार्वती ने ये कथा हमें सिखाने के लिए रची कि सच्ची भक्ति दूसरों की सेवा और सहानुभूति में ही निहित है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती मानव जाति की भक्ति और कर्मों के विषय में चर्चा कर रहे थे। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, लोग कहते हैं कि कुंभ मेले में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन क्या केवल स्नान करना ही पर्याप्त है? क्या उनके कर्म और नियत का कोई मोल नहीं? तब भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देवी, भक्ति और कर्म का वास्तविक स्वरूप केवल कठिन परिस्थितियों में ही प्रकट होता है। चलो आज हम खुद लोगों की परीक्षा लेते हैं। तब भगवान शिव ने फटे पुराने वस्त्र धारण किए और अपने दिव्य तेज को छुपा लिया। वे अब एक वृद्ध कमजोर व्यक्ति के रूप में दिखने लगे। उधर माता पार्वती जी ने भी सादे वस्त्र धारण किए और एक साधारण ग्रामीण महिला का रूप धारण किया। फिर दोनों प्रयागराज के कुंभ मेले में पहुंचे, जहां लाखों लोग स्नान और धर्म कर्म के लिए एकत्रित हुए थे। घाट के पास एक धनी व्यापारी अपने परिवार और सेवकों के साथ स्नान करने आया। वह सोने चांदी के आभूषणों से लदा हुआ था। शिव जी ने उसकी ओर बढ़कर कहा, भाई, मेरी पत्नी और मैं भूखे हैं, क्या तुम हमें कुछ भोजन दे सकते हो? व्यापारी ने उनकी हालत देखकर घृणा से कहा, तुम जैसे भिखारी हर जगह नजर आते हैं। मैं यहाँ पूजा करने आया हूँ, दान देने नहीं। अब भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और कहा, जो धन अपने स्वार्थ के सिवा किसी और के काम न आए वो व्यर्थ है। कुछ दूरी पर कई पंडित बैठकर शास्त्रों पर चर्चा कर रहे थे। शिव जी उनके पास गए और कहा, महात्मन, हमें आपकी मदद चाहिए। मेरा शरीर कमजोर है और मैं चलने में असमर्थ हूं। क्या आप मुझे उठाकर घाट तक ले जा सकते हैं? पंडितों ने उनकी ओर देखा और कहा, हम यहाँ पर विद्या के प्रचार और यज्ञ के लिए आए हैं। हमारे पास तुम्हारी मदद करने का समय नहीं है, और तुम्हारी दशा देखकर तो लगता है कि तुम अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हो। माता पार्वती ने मन ही मन सोचा, जो वेदों का ज्ञान रखते हैं पर दया से शून्य है, उनकी विद्या निरर्थक है। घाट से थोड़ी ही दूरी पर एक संकरी पगडंडी थी, जहां गंगा का पानी बहने से कीचड़ जमा हो गया था। भगवान शिव ने जानबूझकर उस पगडंडी से गुजरने का नाटक किया और अचानक उनका पैर फिसल गया। वे गहरे कीचड़ में गिर गए और बाहर निकालने के लिए संघर्ष करने लगे। तब माता पार्वती ने मदद के लिए पुकार लगानी शुरू की, कोई है? कृपया मेरी मदद करें, मेरे स्वामी कीचड़ में फंसे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद एक राजकुमार अपने घुड़सवारों और सैनिकों के साथ वहां से गुजरा। माता पार्वती ने उससे विनती की, राजन, कृपया मेरी मदद करें, मेरे बूढ़े स्वामी कीचड़ में फंस गए हैं। राजकुमार ने घोड़े से उतरने की बजाय दूर से ही कहा, मैं कुंभ के पवित्र जल में स्नान करने जा रहा हूँ, कीचड़ में उतरकर अपने कपड़े खराब करना मेरे लिए ठीक नहीं। राजकुमार ने अपने सैनिकों को भी रोक दिया और वहां से चला गया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, जो राजा अपनी प्रजा की सहायता ना करे वो केवल सिंहासन का भार उठाता है, धर्म का नहीं। तभी एक किसान जो अपनी बैलगाड़ी में थोड़ा अनाज लेकर घाट की ओर जा रहा था वहां रुका। उसने माता पिता की करुण पुकार सुनी तो तुरंत बैलगाड़ी से उतरकर कहा, माता, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? किसान कीचड़ में उतरने ही वाला था कि पीछे से एक अपाहिज भिखारी जो लाठी के सहारे चल रहा था वहां पहुंच गया। उसने कहा, भाई, तुम्हारे पास तो अनाज है, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बूढ़ा हूं और जीने के लिए मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, मैं इनकी सहायता करूंगा। अपाहिज भिखारी लाठी फेंककर घुटनों के बल कीचड़ में घुस गया। वह भगवान शिव को सहारा देने लगा। किसान भी पीछे से आकर उसकी मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर शिव जी को बाहर निकाला। जैसे ही भगवान शिव बाहर आए, उन्होंने और माता पार्वती ने अपने वास्तविक रूप प्रकट किए। किसान और भिखारी दोनों ये देखकर अचंभित हो गए और उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने कहा, तुम दोनों ने निस्वार्थता और दया का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वही सच्ची भक्ति है। तुम दोनों को जीवन भर सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। माता पार्वती ने भिखारी के अपाहिज शरीर को स्पर्श किया और उसका शरीर चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गया।
किसान को आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारी फसलें हमेशा लहलहाती रहेंगी। फिर भगवान शिव ने वहां खड़े लोगों से कहा, धर्म केवल पूजा और स्नान से नहीं बल्कि सेवा, करुणा और निस्वार्थता से पूर्ण होता है, और अमृत का असली अनुभव वही कर सकता है जिसका मन दूसरों की सहायता के लिए तत्पर हो। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म दूसरों की मदद करने और निस्वार्थ कर्मों में है। भगवान उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जो दिखावे से परे सच्चे हृदय से कर्म करते हैं। ये थी महाकुंभ स्नान की कथाएं। आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कथाओं को अंत तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का विशेष धन्यवाद जिन्होंने पूरे माघ मास में हमारी इन कथाओं को सुना और अपना प्यार कमेंट्स के माध्यम से दिया।